हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और पानी पीते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करती है जिसका नाम है एक्टिव क्लोथिंग। अब ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है दूसरे कंपनीज़ के लिए, यानी इसका खुद का कोई ब्रांड नहीं है, ये दूसरे ब्रांड्स के लिए बनाती है और उनको सप्लाई करती है। तो जिन ब्रांड्स के लिए काम करती है काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स है। मैं देखा तो मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया कि इन सारे ब्रांड्स के कपड़े को हम पहनते हैं या देखते रहते हैं, बट हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि इससे मैन्युफैक्चर कौन करता है। तो ये जो लिवाइज होता है, जैक एंड जोन्स है, एडिडास है, स्केचर्स है, चिबो है, बेस्ट सेलर ग्रुप है जो कि जैक एंड जोन्स को ब्रांड चलाती है, वीरो मोडा है, नेक्स्ट है, जॉर्ज है, गेज है, पूमा है, टेड बेकर है, टीजे मैक्स है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको ये कंपनी कपड़े बना के देती है। और रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है कि जो बाहर है, जो बाहर के कंट्रीज़ है, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रही है। तो इस कंपनी में हमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ये एक्सटर्नल मार्केट में यानी कि एक्सपोर्ट के मार्केट में भी जा रही है और अभी ये अगले क्वार्टर से, इस साल के अगले क्वार्टर से ही वो एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देगी। जैसे लिवाइस का एक डोमेस्टिक ब्रांड है वैसे बाहर के ब्रांड को भी वो सप्लाई करेगी। दूसरा एक बात ये है कि कंपनी जो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पुरानी है और मोहाली पंजाब में इसका जो हेड ऑफिस सेटअप है और वहीं पे इसका एक स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब इनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ पे सारे जो भी वर्कर्स होते हैं वहाँ पे सिलाई करते हैं। और इन्होंने जैसे एशियन पेंट ने कई साल पहले किया था जो ERP सिस्टम को लगाया था जिसके वजह से वो डिमांड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वही सिस्टम एक्टिव वेयर भी अभी लगा रही है। तो जिसके वजह से ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि कितना डिमांड आने वाला है और उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल को एक्वायर कर पा रहे हैं। तो ये सब काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। दूसरा बात ये है कि ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो खुद ही कह रहा है कि इनका सेल्स जो है वो 5 गुना से 10 गुना तक का भी हो सकता है अगले 3 से 5 साल के अंदर। तो अगर सेल्स 5 गुना होता है तो प्रॉफिट भी हमें बहुत अच्छा खासा देखने मिल सकता है जिसका इम्पैक्ट हमको स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, यानी स्टॉक भी उसका उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आके उसका नंबर से आपको दिखाता हूँ। ये एक्टिव वेयर्स का प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं सेल्स जो कि 2013 में 80 करोड़ का हुआ करता था अब वो बढ़ के 296 करोड़ पे हो गया है, यानी इस साल उसने हाईएस्ट एवर सेल्स किया है। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 115 करोड़, 200, 212 करोड़ और 296 करोड़। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो ये भी अभी तक हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ है 28 करोड़ का, जो कि पिछले साल 21 करोड़ का था और उसके पिछले साल 13 करोड़ का था, उसके पहले 9 करोड़ का था। तो बीच में आपको यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा होगा लेकिन फिर बीच में थोड़ा घटा, उसके बाद फिर पिछले 3 साल से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो वो आपको हाईएस्ट दिख रहा है। अभी तक इसने जो पोस्ट किया था प्रॉफिट उसमें से इस साल 2025 में 8 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है कंपेयर टू पिछले साल का। आप देख सकते हैं पहले इसका 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और इस बार 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको लग रहा है कि 8 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ही कम है, बट इस कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। आप देखिए ओनली 209 करोड़ का मार्केट कैप है और इसके बेसिस पे अगर मैं इसका प्राइस ट्रेडिंग देखूँ तो 209 से अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं तो अराउंड 24-25 के आसपास हमको इसका प्राइस ट्रेडिंग निकल के आता है और बुक वैल्यू इसका 49 का है, करेंट प्राइस इसका 134 का है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टिव है कि आगे क्या कर सकती है वो बहुत ज़्यादा हमको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो इसके बेसिस पे इस कंपनी को हम थोड़ा बहुत पैसा एलोकेट कर सकते हैं, जैसे अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1 से लेकर 2% तक। तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बना के रखिए। मैं पर्सनली खुद से इसमें अराउंड 5000 के आसपास इन्वेस्ट करूंगा जो कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 1% होगा। बट जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करते जाएगी मैं इसमें अपना एलोकेशन भी इंक्रीज़ करते जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी देखना है कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसा करती है। गाइडेंस तो मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा दिया है, 5 to 10x कर सकती है अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट भी आपका उससे अकॉर्डिंग ग्रो करेगा। तो मुझे इस कंपनी में फिलहाल बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बट डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ और ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, आपको वो अपना रिस्क कैपेसिटी देख के इन्वेस्ट करना है। मैं पर्सनली अपने कैपिटल का ओनली 1% ही इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्क बहुत कम लेना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी है, ओनली 209 करोड़ का कंपनी है, यानी कि इसमें आपका जो वॉलेटिलिटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ये आपका एक्टिव वेयर का चार्ट है और आप देख सकते हैं 2020 में इसने लो लगाया था लगभग 6 रुपये का और वहाँ से आज हमको ये किस प्राइस से मिल रहा है, लगभग 130 के प्राइस पे हमको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर में इसने हमको 20 गुना का रिटर्न दिया है। तो स्मॉल कैप कंपनी में लगाने का यही फ़ायदा होता है, आपको जो रिटर्न मिलता है बहुत ही ज़्यादा मिलता है।
बट यहाँ पे देखिए अपने लिस्टिंग होने के बाद इसने आपको डाउनफॉल जो दिखाया वो लगभग 91% का डाउनफॉल दिखाया, यानी पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो चुका होता। तो ऐसे कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए मैं क्यों इसमें ओनली 1% लगा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से ये कंपनी 10 गुना हो सकती है, जो कि आराम से बात है। 200 करोड़ का कंपनी है तो 2000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी छोटा मोटा कंपनी बड़ा बन सकता है इतना। तो अगर 10 गुना हो भी जाता है तो मेरा 5000 हो जाएगा 50,000, जो कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और मेरे पूरे पोर्टफोलियो का अराउंड 10% तक का मुझे प्रॉफिट मिलेगा, जो कि मेरे ठीक ठाक है। बट मैं रिस्क उतना नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मेरा पोर्टफोलियो का 1% पूरा जीरो भी हो गया तो मेरा टोटल जो लॉस है वो 1% का ही होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना होगा, लगभग 10% तक का, मतलब मेरे पूरे पोर्टफोलियो का। तो ऐसे रिस्की स्टॉक्स में इसी तरीके से खेलना चाहिए, कम रिस्क लीजिए, क्योंकि इसमें रिटर्न का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये था मेरा एनालिसिस और मेरा व्यूज़ एक्टिव क्लोथिंग कंपनी के ऊपर। अगर आप इस कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप ऐसे स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंपनीज़ के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस बनाते रहता हूँ। साथ ही साथ मेरा एक ETF ट्रेडिंग का भी स्ट्रेटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ और लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स मिलके हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।